आज 10 जनवरी 2026। नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24। आइए नजर डालते हैं आज की झारखंड की 25 बड़ी खबरों पर। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अब तक 2.78 लाख से ज्यादा बालिकाओं के खातों में 104 करोड़ रुपए से अधिक भेजे जा चुके हैं। इस योजना में 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली बेटियों को 40,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बेटी आर्थिक कारणों से पढ़ाई ना छोड़े। इधर हजारीबाग से ठंड से जुड़ी एक दर्दनाक खबर सामने आई है। हजारीबाग के बानादाग गांव में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सोए दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। बंद कमरे में वेंटिलेशन नहीं होने के कारण ये हादसा हुआ। सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दोनों को मृत पाया। प्रशासन ने लोगों से बंद कमरे में आग न जलाने की अपील की है। अब रांची से बच्चों के गायब होने की एक रहस्यमयी खबर ने सबको चिंता में डाल दिया है। रांची के धुरवा इलाके से 2 मासूम बच्चे अंश और अंशिका बीते 8 दिनों से लापता हैं। पुलिस ने एसआईटी, डॉग स्क्वाड और 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों की मां की हालत बेहद खराब है और पूरा इलाका दहशत में है। इधर भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची के बेड़ो थाना में तैनात दारोगा श्याम नंदन पासवान को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक की जांच रिपोर्ट भेजने के बदले 50,000 की मांग कर रहा था। 10,000 लेते ही एसीबी ने ट्रैप कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। इधर कोडरमा से भी ठंड से जुड़ा एक और हादसा सामने आया है। कोडरमा के पूर्णा नगर में बोरसी जलाकर सोए दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। सुबह कमरे में दोनों बेसुध मिले और अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। ठंड के कारण ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जांच की बात कही है। अब धनबाद से करोड़ों के घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की खबर है। धनबाद समेत 5 जिलों में एसीबी ने एक साथ छापेमारी कर 17 लोगों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई भू अर्जन और रिंग रोड मुआवजा घोटाले से जुड़ी है, जिसकी रकम 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। कई पूर्व अधिकारी और कर्मी जांच के घेरे में हैं। अब दुमका से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दुमका में एक सीनियर अधिवक्ता की पत्नी का बाथरूम से जला हुआ शव मिला है। पति का कहना है कि महिला बीमारी से परेशान थी और उसने आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके पक्ष के आवेदन पर आगे की कार्रवाई होगी। इधर झारखंड में ठंड ने फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है और खूंटी में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री तक पहुंच गया है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। हालांकि दिन में धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। अब विदेश में फंसे झारखंडी मजदूरों से जुड़ी राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप से नाइजर में अपहरित 5 झारखंडी श्रमिकों को सुरक्षित रिहा कर लिया गया है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार विदेश मंत्रालय और दूतावास के संपर्क में था। मेडिकल जांच के बाद सभी को झारखंड लाया जाएगा। परिजनों ने राहत की सांस ली है। अब कैबिनेट के बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। झारखंड कैबिनेट ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। अब 5 लाख रुपए तक एडवांस इलाज मिलेगा और देश के बड़े अस्पतालों में इलाज संभव होगा। इसके अलावा नारी अदालत, नेतरहाट विद्यालय प्रबंधन और कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अब अगली खबरों में और बड़े अपडेट सामने आने वाले हैं। झारखंड भाजपा ने संगठन पर्व के तहत 23 जिलों के निर्वाचित जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। सूची में महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी नेताओं ने इसे संगठन मजबूती की दिशा में बड़ा कदम बताया है। शेष जिलों में भी जल्द घोषणा की बात कही गई है। अब झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं।
खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की उनके परिजनों से मिलने पहुंची। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अधिसूचना सामने आई है। खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्या के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की उनके परिजनों से मिलने पहुंची। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अधिसूचना सामने आई है। झारखंड सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के मेयर अध्यक्ष पद का आरक्षण जारी कर दिया है। रांची और आदित्यपुर नगर निगम का मेयर पद एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव अब जल्द होने की उम्मीद बढ़ गई है। इधर गढ़वा से हाथी के हमले की दर्दनाक खबर आई है। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। सड़क सुविधा नहीं होने के कारण शव को कंधे पर उठाकर गांव तक लाया गया। ये 2026 का पहला हाथी हमला है जिसने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दुमका से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दुमका के बगनूचा मोहल्ले में सीनियर अधिवक्ता की पत्नी का बाथरूम से जला हुआ शव बरामद हुआ है। पति का कहना है कि बीमारी से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से लंबित जेटेट परीक्षा को लेकर सरकार ने नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रक्रिया तेज हुई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही परीक्षा और शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। अब जेएसएससी की बड़ी भर्ती पर नजर डालते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी तक चलेगी। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल शामिल है। इधर हजारीबाग से हाथी हमले की एक और खबर आई है। हजारीबाग के कटकमदाग इलाके में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले भी दंपति पर हाथी ने हमला किया था। ग्रामीणों में दहशत और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। विधायक ने लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी है। अब पलामू से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली खबर है। पलामू के मेदिनीनगर स्थित टीओपी 2 थाना क्षेत्र से एक सिपाही का सरकारी हथियार लापता हो गया है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब अगली खबरों में और भी बड़े खुलासे आने वाले हैं। जामताड़ा के कर्माटांड थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने सीएसपी संचालक नारायण पंडित से पिस्तौल दिखाकर 20,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया। लूट के बाद भागते समय ग्रामीणों ने पीछा किया तो अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब रांची में हुई कैबिनेट बैठक के बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नारी अदालत योजना, स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख तक एडवांस, बजट सत्र की तारीख और सभी थानों में सीसीटीवी जैसे अहम फैसले हुए। सरकार ने महिला सशक्तिकरण और निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही। इधर खूंटी में शहीदों को नमन का भावुक दृश्य देखने को मिला। खूंटी के डोम्बारी बुरू में बिरसा उल गुलान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भव्य समारोह हुआ। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नेताओं ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के संकल्प को दोहराया। अब रांची से स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी राहत की खबर है।
झारखंड में किडनी प्रत्यारोपण की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। परामर्शदात्री समिति ने रिम्स और राज हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस देने की सहमति दे दी है। इससे मरीजों को अब इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इधर सरायकेला में मेडिकल शिक्षा को नई उड़ान मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 20 तक पहुंचाई जाएगी। ये संस्थान 100 MBBS सीटों के साथ कोल्हान की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा। अब आगे और भी बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं।